वेव है, 2 वेव्स बोला था, 2 वेव्स, सेम फ्रीक्वेंसी बोला था, और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस ले रहे हैं। तो एक हो गया y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा लिया y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों ही ओमेगा है, ए भी ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी सेम हुआ, और फेज डिफरेंस जो है वो क्या हुआ, 5 हुआ। जो हमने पहले दो इससे पहले जो हम लोग डिस्कस किया था उसी के अंदर ही था, सुपर इम्पोज किया। जो हमने इस पेज को थोड़ा दिखा देते हैं, सुपर इम्पोज किया तो दोनों ऐड होगी, y1 प्लस y2, जो डायग्राम हमने बनाया था। तो इस जगह पे जो रिजल्टेंट वेव हुआ a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, दोनों ऐड हुआ। अभी हम लोग इसको क्या भी टारगेट होगा, y को भी इस तरीका से लिखना है, a साइन ओमेगा टी इस फॉर्म में लिखना है, इस पूरे चीज को इस तरीका से बताना है, बिकॉज ये भी एक वेव है, साइनोसॉइडल वेव है, ये भी एक वेव है, रिजल्टेंट जो आएगा वो भी वेव होगा। ऐसे देखो, ये भी वेव, ये भी एक वेव, ये भी एक वेव। तो इसका लिया y1 साइन ओमेगा टी, y2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको भी हम लोग करेंगे, जो तुम्हारा कोई भी चीज करेंगे साइन ओमेगा के रेस्पेक्ट में साइन फंक्शन में चेंज करेंगे, ये भी साइन, ये भी साइन, इसको भी साइन फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग का ट्रिकोनमेट्री का हेल्प लेना है, ट्रिकोनमेट्री का हेल्प लेना है। इसलिए बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में जो ऑलवेज ना थोड़ा सा इसका जरूरत पड़ता है। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये चीज होता है। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। यहां तक हम लोग का आ जाता है, लेकिन साइन ओमेगा टी इसमें है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है, तो a1 प्लस a2 कॉस 5 साइन ओमेगा टी हुआ, प्लस a2 साइन 5 कॉस ओमेगा टी। इस पैटर्न में आ जा रहा है। ओके, इस पैटर्न में ये वाला चीज आ रहा है। तो अभी देखोगे ये जो दो पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट जो है, यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये वाला हो गया कॉस ओमेगा टी। अभी हम लोग इस पूरे पार्ट को मतलब इस तरीका से लिखते हैं,
देखो बेटा, दो को जोड़ने के लिए अभी ये इस पैटर्न में है, इसको जोड़ने के लिए साइन ए कॉस भी आना चाहिए, कॉस ए साइन भी आना चाहिए। हमने इसको जस्ट थीटा नहीं, थीटा लिख दिया, ए कॉस थीटा लिखा इस पर्टिकुलर पार्ट को, और ये वाला तो साइन ओमेगा टी है, ये तो हमारा कॉस ओमेगा टी, यहां से यहां तक तो कॉस ओमेगा टी, ये वाला कॉस ओमेगा टी। अभी जो ये वाला पार्ट है ना, इतना पार्ट को हम लोग एक चीज मान लिया, इसमें क्या ए कॉस फाइव बोला था, इसको बोल देते ए साइन थीटा, दो चीज, इसको ए कॉस थीटा और इसको ए साइन थीटा। बोलने से क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, इस पैटर्न में चेंज हो गया। जब इस पैटर्न में चेंज होगा तो इसको कंबाइन कर पाएंगे। मैंने क्या बोला था, ए वाला साइन, ए वाला साइन, ये जो आएगा इसको भी साइन में चेंज करना, तो साइन में चेंज हो जाएगा। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। दैट मीन्स ए कॉमन आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो अभी देखो एक कंबाइन होगी क्या चीज आएगा, ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इस फॉर्म में आ जाएगा, ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इस फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स ये वाला साइन में, ये वाला साइन में ये दोनों ऐड करके जो आएगा वो भी साइन में चेंज हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोलो, तो इसका तो कुछ एम्पलीट्यूड होगी ना बेटा। यहाँ पे जो डायग्राम था, इसका एम्पलीट्यूड y1 है, इसका y2 है, तो इसका क्या है yn प्लस y2, तो इसको हम लोग ये बोल रहे हैं। ठीक है, कोई भी वेव्स होगा तो उसको कैसे लिखते हैं, जैसे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे तो एक एंगल आएगी और यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड आएगा, एक एम्पलीट्यूड आएगा, एक यहाँ पे एंगल आएगा, और यहाँ पे साइन होगी। तो हम लोग अभी एम्पलीट्यूड की जगह पे ये आ गया एम्पलीट्यूड की जगह पे ये आ गया, साइन की जगह साइन आ गया, एंगल की जगह ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया। दैट मीन्स ये वाला कौन सा फेज डिफरेंस होगी। ओके, तो अभी ये पूरा वैल्यू किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। लेकिन किस तरीका से हम लोग चेंज किया, इसको ए साइन थीटा माना और इसको ए कॉस थीटा माने हैं। ठीक है बेटा, ए साइन थीटा इसको क्या माना, ए कॉस थीटा मान लिया है हम लोग। अब इसके बाद हम लोग इसको डिराइव करेंगे इसको जब हम देखेंगे, हाँ बेटा बोलो, फेज डिफरेंस किसका, जो रिजल्टेंट वेव है उसका, जो रिजल्टेंट वेव बना, ये दो वेव्स था ना, इसका जो फेज डिफरेंस हो रहा है। ओके, इसका जो फेज डिफरेंस हो रहा है वो वाला दैट इज थीटा है। ओके, अभी देखते हैं कि और भी तुम्हारा देखो ये सब चीज और क्लियर होते जाएगा। हम लोग क्या माना था उसको देख लेते हैं। जो ये वाला यहाँ पे थे, इसको माना था a2 sin फाई को a sin थीटा माना था, a2 sin फाई को a2 sin फाई को a sin थीटा माना था। और a1 प्लस a2 cos फाई को, सॉरी थोड़ा ब्लर हो रहा है, a2 प्लस a2 cos फाई को a cos थीटा माना था। a1 प्लस a2
कॉस फाई को ए कॉस थीटा बने थे, ये वाला। तो अभी देखते हैं ए का वैल्यू कितना होगा, यहां से ए का वैल्यू फाइंड करना। तो हम तो बोला ए इज द एम्पलीट्यूड, लेकिन ए का वैल्यू कितनी है, a1 a2 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते। a2 साइन फाई का स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को एम्पलीट्यूड फाइंड करना है कि मैथमेटिकली एक का एम्पलीट्यूड a1 था, दूसरा का a2 था, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a1 का स्क्वायर 2a1 a2 कॉस फाई, a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ए स्क्वायर हो गया। और ये दोनों जो है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये दोनों मिलके क्या होगा, a2 स्क्वायर लिखा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ये चीज हुई। तो ये हो गया a2 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई इक्वल्स टू ए। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड हुआ इसका मान लो सपोज इसको a1 बोला, इसका एम्पलीट्यूड है, इसका a2, इसका a, तो ये किसके बराबर हुई ये इसके बराबर हुई। अब ये टोटली ये मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, टोटली डिपेंड करेंगे इस फाई के ऊपर, ये केस। हाँ बेटा बोलो, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। हाँ स्क्वायर रूट तो आएगा बेटा, पक्का आएगा। ये मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, ये फाई के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। देखते हैं, फाई इक्वल्स टू 0 बोल देते हैं, 0 की बोल देते भाई 2 पाई 4 पाई ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो कॉस फाई का वैल्यूज क्या होगा, 1 होगी। तो ये क्या होगा, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2, ये तो 1 है, तो क्या होगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का रूट, तो a1 प्लस a2। तो ये हो गया मैक्सिमम, ये क्या हुआ मैक्सिमम हुआ। तो जो तुम्हारा एनसीईआरटी में एक डायग्राम था देखो, अभी तुम्हें पता चलेगा जो ये जो 9 लैम्डा था 7 लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना था 2 लैम्डा, 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस होते हैं। लैम्डा में फेज डिफरेंस 2 पाई, 2 लैम्डा में कितना है 4 पाई। तो हम लोग 4 पाई जब ले रहे हैं तब क्या मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम होगा तो इसको क्या बोलेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव, तो इसको क्या बोलेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस at point Q for which the path difference is 2 lambda। अब यहाँ पे दिया देखो 2.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा ये भी दिया है। 2.5 लैम्डा है तो उस केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएंगे। जब 2.5 लैम्डा है तो एम्पलीट्यूड
मिनिमम हो जाएंगे। वो कितना होगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा। तो 2.5 लैम्डा, इसको भी एंगल में चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद पुट करेंगे, तब देखेंगे उसमें क्या होगा, इसका वैल्यू -1 में आएगा। जो 2.5 लैम्डा के लिए कितना होता है, -1 होता है। तो क्या होगा, A1 माइनस A2 मिनिमम हो जाएंगे। मिनिमम मतलब कम हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा? तो थोड़ा और एक बार बताना है ना बेटा। अच्छा, लिखो लिखो बेटा, लिखो, जिसको जो भी आया लिख दो, नो यस कुछ लिखो, लिखो कुछ, लिखो बेटा। अच्छा, लास्ट वन, ओके ओके। अच्छा, ये वाला ना बेटा, इसको बताना है ना बेटा प्रियांशु, ये क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ, एक बार बिगिनिंग से लेता हूँ। अच्छा, जैसे कुछ घटना हुआ, जैसे आजकल देखोगे न्यूज में चलता है ना, जो कोई घटना होती है, ये मतलब घटना हुई, तो इसको क्या दिया, पॉलिटिकल रूप दे देते हैं। ओके, राजनीतिक मतलब कोई परिस्थिति बना देते हैं ना, पॉलिटिसाइज्ड कर देते। तो हम लोग इसी जो घटना है, इस घटना को मैथमेटिकल कर दिया, मैथमेटिसाइज। इस घटना को हम लोग क्या किया, मैथमेटिसाइज कर दिया, मतलब मैथमेटिकल वे में हम लोग इसको बता रहे हैं। ओके, ये जो घटना हुई थी, किसी ने देखे थे, किसी ने सोचे थे, ग्राफिकली बताया था, अभी क्या मैथमेटिकली बता रहे। ये दोनों सेम है। यहाँ पे बारह थे भाई, बारह हैं, यहाँ पे बारह हैं, यहाँ पे घटे हैं, कम हुआ है, 0 हो गया, तो A प्लस बी हुआ, तो A माइनस बी होगा। अभी दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अभी इस जगह पे उस घटना के जो है, फर्स्ट को हिस्सा लिया, सेकंड को हिस्सा लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके ए बी साइन, इसको भी साइन में लेके आना है, साइन में लेके आ गया, चेंज कर इसको साइन में चेंज कर दिया, इसको साइन में चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इसका तो ये माना था, इसको ये माना था, भाई ये तो बताओ कितनी होगी। तो ठीक है, तुम भाई स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके ऐड कर लो, स्क्वायर किया दोनों तरफ, ऐड कर दिया, ऐड करके आया है ना। अब ये आ गया, तो ये तो पूरा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर भाई, इसके ऊपर डिपेंड करे, तो फिक्स्ड वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करे। ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगी, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू भी -1। मिनिमम वैल्यू होगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। मिनिमम को थोड़ा सा बताता हूँ, मैक्सिमम तो अच्छा से आ गया, मिनिमम के बारे में 2.5 लैम्डा, ठीक है बेटा। लैम्डा में 2 पाई, 1 में 2 पाई बाई लैम्डा, सॉरी लैम्डा में 2 पाई, 2.5 लैम्डा में मान लो 2 लैम्डा इंटू 2.5, तो ये कितना हुआ, 5 पाई, 5 पाई हुआ ना बेटा। 2.5 लैम्डा में 5 पाई होगी, है ना। एक तो 4 पाई होती है, ये 4 पाई, 4 पाई में हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला 4 पाई, इंग्लिश वाला 4 पाई। 5 पाई, 5 पाई देख लेते भाई कहाँ पे, पाई सॉरी 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। 5 पाई में cos 5 पाई की वैल्यू क्या होता है, -1 होती। तो जो वो वाली थी 2.5 लैम्डा, ये जो थी ना बेटा 2.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा थी, तो A इक्वल्स टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर
A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस 5 पाई मतलब माइनस A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 तो क्या होगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर का रूट तो A1 माइनस A2। अभी A1 A2 मतलब बराबर होता है A के बराबर होता तो A1 माइनस A2 क्या होता है 0 होता तो एकदम मिनिमम हो जाता। तो इसको क्या बोलते हैं ए मिनिमम। तो इसको क्या बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसको क्या कहेंगे बेटा इसे कहेंगे कंडीशन। कंडीशन कंडीशन को बहुत बढ़िया तरीका से लिखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट कंस्ट्रक्टिव के लिए फाई क्या होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए फाई क्या होना चाहिए फाई होना चाहिए 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 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 पाई। तो ये होता है कि फेज डिफरेंस। डिस्ट्रक्टिव के लिए फाई क्या होना चाहिए फाई जो होना चाहिए पाई 3 पाई 5 पाई। तो ये वाला सब इवन पाई ये वाला सब ऑड पाई। यस डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। 0 को क्या बोलेंगे 0 पाई को 0 को क्या बोलेंगे ऑड इवन क्या बोलेंगे कुछ नहीं कहेंगे। तो इसीलिए 0 पाई ध्यान रखिएगा है 0 फेज डिफरेंस 0 तो कंस्ट्रक्टिव बाकी सब इवन ऑड की रेस्पेक्ट में ध्यान रखें। ओके इसीलिए डेफिनेशन में हमने बोला था 0 और नहीं तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगी और अदर में इवन में कंस्ट्रक्टिव और ऑड में डिस्ट्रक्टिव। कैसे याद रखोगे ऑड डिस्ट्रक्टिव इवन इवन नहीं को इसे लिख देना सी है ओके। ऑड में डिस्ट्रक्टिव ऑड में डिस्ट्रक्टिव बस ऑड छोड़ के बाकी सब ठीक है ओके हो गई। इसके बाद कोई बच्चे का डाउट होगा सर आपने तो बता दिया बहुत बढ़िया ठीक है यहाँ पे करके भी दिखा दिया। तो अभी दूसरे एक पॉइंट ऑफ व्यू आती है कि सर आपने यहाँ पे लिखाया था फिर बच्चे पूछेंगे ना तुम लोग पूछा नहीं तो इसीलिए हम लग रहा है पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मैं एक बार बताता हूँ कौन सा जगह पे लिखा था। यस 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 ये देखो हमने लिखा था इंटेंसिटी और जो समझा रहे एम्पलीट्यूड समझा रहे एम्पलीट्यूड बोल रहे इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी में चेंज कर देंगे। ओके एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी में चेंज करेंगे एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी में चेंज करेंगे एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी। इसमें कैसा होगा इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आई वेरीजेस ए का स्क्वायर तो आई इक्वल टू के ए का स्क्वायर तो I1 इक्वल्स टू के A1 का स्क्वायर I2 इक्वल्स टू व्हाट के A2 का स्क्वायर। तो हम लोग का था ए का स्क्वायर इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर टू A1 A2 cos 5। तो अभी I इक्वल्स टू के ए का स्क्वायर सबको के से इंटू कर दे भाई के ए का स्क्वायर के A1 का स्क्वायर के A2 का स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 cos 5। इसको क्या लिखेंगे I इसको क्या लिखेंगे I1 इसको क्या लिखेगा I2
इसको क्या लिखेंगे? हाँ भाई, इसको क्या लिखेंगे? बोली बोली। स्टार्ट स्टार्ट। यस यस यस, है ना बेटा? के इंटू के आ जाएगा, A1 का स्क्वायर का रूट A1, ठीक है। I1 I2 2 I1 I2 cos of phi। तो इंटेंसिटी, लेकिन एक बात जरूर है, तुम लोग कुछ नहीं पूछा सर इंटेंसिटी कहाँ गया, बोला नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अभी दूसरे एक बात होता है। हाँ एक मिनट बेटा, बेटा समझ में आ रहा है ना बेटा? बेटा समझ में आ रहा है? ओ सॉरी बेटा, हाँ I1 I2, हाँ सॉरी, आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा? बताइए बेटा, थोड़ा थोड़ा आएगा। थर्ड स्टेप बेटा, थर्ड स्टेप है वाली। अच्छा अच्छा ठीक है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये तो एक्सपेरिमेंटली जो बात होती है वो है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो आई इक्वल्स टू के ए का स्क्वायर, I1 इक्वल टू A1 का स्क्वायर, I2 इक्वल टू A2 का स्क्वायर, I इक्वल टू के ए का स्क्वायर, ए लिया तो ओके। तो इस जगह पे हमने ए लिए थे तो सबको के से इंटू कर दिया, तो यहाँ पे आई लिख दिया, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, इसको थोड़ा चेंज कर दिया। तो के A1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? के A1 का स्क्वायर रूट I1 का रूट, I1 का रूट I2 का रूट cos फाई। अभी जो होती है 2I1 I2 2I1 I2 cos phi is known as, बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए, is known as, ये दोनों तो सब फिक्स है भैया, यही वाली चेंज करते हैं ना, यही वाली चेंज करते, इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस टर्म। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस टर्म। इसी के बारे से इंटरफेरेंस होता है, इसी के बारे में इंटरफेरेंस होते हैं। ओके बेटा, तो ये जो इंटरफेरेंस टर्म होती है, और एक चीज और तुम लोग को बता देता हूं, जो इस इंटरफेरेंस टर्म से हम लोग को कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेस के बारे में आएगी, जो हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक तुम लोग को बता दिया इंटरफेरेंस टर्म क्या उसका कंडीशंस होते हैं, ठीक है बेटा? ओके।